ले पहुंचे रक्षा मंत्री, सेना के टैंकों और हथियारों का किया निरीक्षण। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले पैरा कमांडोज ने चीन बॉर्डर पर दिखाई ताकत। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र को करेंगे संबोधित, यूएन की 75वीं सालगिरह पर होगा पीएम का भाषण। चीन को लगने वाला है एक और बड़ा झटका, अमेजन कड़ा कदम उठाने की तैयारी में। कोरोना वैक्सीन पर जंग, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा ने रूस पर लगाए रिसर्च चोरी का आरोप। ईरान ने कहा चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को बाहर करने की खबर झूठी। स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल दी प्रोफेशनल गाय में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दिन भर की 10 बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे शुक्रवार को लेह पहुंचे। रक्षा मंत्री ने इस दौरान सेना के अधिकारियों से मुलाकात की और सीमा के फॉरवर्ड इलाके स्कटना का दौरा किया। साथ ही उन्होंने सेना के T-90 टैंकों और BMP इन्फेंट्री व्हीकल के सैन्य अभ्यास को देखा और हथियारों के निरीक्षण किया। चीन की सेना लद्दाख से पीछे जरूर हट गई है, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी मौजूदगी की धमक शुक्रवार सुबह दर्ज करा दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लेह के स्कटना में पहुंचे। रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज ने शानदार प्रदर्शन किया। जिस जगह सेना के बहादुर जवान अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां से चीन के जवानों की तैनाती करीब 2 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र यूएन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का यह संबोधन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में होगा। यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के बाद पीएम मोदी का यह पहला संबोधन होगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन वर्चुअल होगा। चाइनीज कंपनियों और उत्पादों के खिलाफ देश में विरोध लगातार जारी है। इसी बीच चाइनीज कंपनियों को अगला झटका सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट अमेजन से लगने वाला है। चीन के खिलाफ केंद्र सरकार और स्थानीय लोगों के विरोध के बीच अमेजन ने अपने सभी उत्पादों पर कंट्री ऑफ ओरिजिन का जिक्र करने का फैसला किया है। संभावना जताई जा रही है कि इस कदम से भारतीय ग्राहक चीनी उत्पादों की कम खरीदारी करेंगे। कोरोना वैक्सीन बनाने में सबसे आगे चल रहे ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा पर रूस के हैकरों की नजर पड़ गई है। तीनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खुलासा किया है कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़ा हैकिंग समूह वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी जानकारियां चुराने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस की इस करतूत से मॉस्को व पश्चिमी देशों के बीच साइबर और इंटेलिजेंस युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। ईरान ने एक भारतीय समाचार पत्र की इस रिपोर्ट का खंडन किया है कि चाबहार जाहेदान रेलवे परियोजना से भारत को बाहर कर दिया गया है। ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के उप प्रभारी फरहाद मुंतसिर ने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि भारत को चाबहार जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर किए जाने के दावे की भारतीय समाचार पत्र की कहानी पूरी तरह से झूठी थी, क्योंकि ईरान ने चाबहार जाहेदान रेलवे के संबंध में भारत के साथ कोई समझौता नहीं किया है। नेपाल के थोरी में भगवान राम के जन्म के सबूत देने के लिए वहां खुदाई की जाएगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया था कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। ओली ने नेपाल में वीरगंज के पास थोरी को राम की जन्मभूमि बताया था। अब वहां जल्द ही खुदाई की योजना शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकी मारे गए। पुलिस ने बताया मारा गया आतंकी कमांडर IED एक्सपर्ट था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका भी दिया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की फायरिंग में सुरक्षा बलों के 3 जवान भी जख्मी हुए। भारत में कोरोना वायरस के मामले 10 लाख पार। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या गुरुवार को 10 लाख हो गई। पिछले 24 घंटे के भीतर 32,696 नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा कर बताया। IPL 2020 के आयोजन के लिए तैयार है UAE। भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण इंडियन प्रीमियर लीग IPL को संयुक्त अरब अमीरत UAE में आयोजित करने की अटकलबाजियों के बीच
दुबई सिटी क्रिकेट एवं प्रतियोगिता प्रमुख सलमान हनीफ ने कहा है कि वे इस तरह के बड़े टूर्नामेंट के आयोजन के लिए अपनी सुविधाओं को तैयार रख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डेली टॉप 10 न्यूज देखने के लिए देखते रहिए दी प्रोफेशनल गाय। धन्यवाद।